वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था। यह एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक चला था। टोटल 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। अब बात करते हैं टोटल 54 शिफ्ट में कितने जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे। तो 13 से 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे। हम लोग डेली बेस पे 3 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे उन सब का एनालिसिस देख रहे हैं फ्रेंड्स। यदि आप 54 शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं 54 शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर को। लगभग 2000 का पेज है, वहां पर सभी सेक्शंस देखने को मिलेगा, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, टोटल 2000 का पेज है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम लोग डेली बेसिस पे जो एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं जीके जीएस का, तो हम लोग देखिए 11 फरवरी से लेकर और हम लोग डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस देखते देखते आज हम लोग लास्ट 11 मार्च 2019 तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले जितने भी अलग अलग दिन में एग्जाम हुए हैं सबका एनालिसिस दे दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और साथ में मैं इसका हैंड नोट्स का भी पीडीएफ डेली बेस पे अपलोड कर दिया हूँ। अब देखिए ये 54 शिफ्ट कंप्लीट कराने के बाद डेली बेस पर एक पूरा 54 शिफ्ट में लगभग 13 से 50 क्वेश्चन बना था, उसका एक पीडीएफ, कंबाइंड पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कल ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर प्रिंट आउट निकलना है तो निकलवा लीजिएगा और उसको हर वीक में पढ़ना है। इस तरह मैं आपको टॉपिक वाइज हिंदी का भी टॉपिक करा रहा हूँ, जो 2011 से लेकर 2015 तक एग्जाम कंडक्ट हुए थे ऑफलाइन मोड में, उसका भी हैंड नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और साथ में 2019 के ऑल 54 शिफ्ट में टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस बने थे हिंदी में उन सब का मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ डेली बेस पे। तो आप सभी आप प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, जो नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डैश गुणवत्ता की प्रतीक है। तो देखिए औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रतीक है, एक सिंबल है ISI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, तो क्या होता है, जीवित जीव और भौतिक कारक ये शामिल होते हैं परिस्थिति के निर्माण में। क्वेश्चन थर्ड देखिए, चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था, तो ये यूपी में हुआ था चौरा चौरी कांड। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश द्वारा किया गया, तो ये राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। क्वेश्चन 5 देखिए, बहिर्वेदी चट्टान एक प्रकार की डैश होती है, तो ये एक आग्नेय चट्टान होती है बहिर्वेदी चट्टानें। क्वेश्चन देखिए 6, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है, तो इसे एमीटर कहते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, कूद किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये जम्मू कश्मीर की नृत्य शैली है। क्वेश्चन 8 देखिए, स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति होती है, तो अम्लीय जो अम्ल होता है उसका कैसा प्रकृति होता है, खट्टा, तो यही पूछा गया है, तो अम्लीय होता है उसका प्रकृति। क्वेश्चन 9 देखिए, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक होता है, क्या होता है, वहां पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या क्या होता है, बेहतर मापक होता है। किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या होता है, वहां की प्रजातियों की संख्या। क्वेश्चन 10 देखिए, सभी सजीव जीवों को विटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों डैश में वर्गीकृत किया जाता है, तो 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है सभी जीव को विटेकर द्वारा। क्वेश्चन देखिए 11, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर 12 देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे डैश है, क्योंकि वे राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत होते हैं, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। क्वेश्चन 13 देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का इनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। क्वेश्चन 14 देखिए, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या होती है,
तो देखिए ऑप्शन था 10, 21, 20, 22। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 22 सही है, लेकिन ये पूछा गया था आम तौर पर, तो वहाँ पर 22 हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि मनुष्य में मतलब मेल और फीमेल में कितने जोड़ी, इस तरह पूछता है कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़ा में बात करते हैं तो 23 जोड़ा होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था, तो क्या था? एकता का परिणाम था ये। क्वेश्चन 16 देखिए, उड़ीसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो पूर्ववर्ती रूप है गोतीपुआ। क्वेश्चन 17 देखिए, 2016 के ओलंपिक्स खेलों में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड प्रतिस्पर्धा में किसने जीता था? तो ये उसेन बोल्ट ने जीता था 2016 के ओलंपिक्स खेल में 100 मीटर के स्प्रिंट में। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 19 देखिए, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डैश के दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड क्लाइव की दिमाग की उपज थी बंगाल की सरकार की दोहरी प्रणाली। क्वेश्चन 20 देखिए, कैटिनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो कार्बन में सबसे आसानी से प्रबल होता है। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 फरवरी 2019 को भारत में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो अभी देखिए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है? लोगों की गरिमा को बढ़ाता है लोकतंत्र, ये तानाशाही से बेहतर माना जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? तो कोई भी सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? तो वह अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए वो असत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन 5 देखिए, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं डैश को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग क्या वस्तु का उपयोग करते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर बाकी सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन से प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के प्राप्त ऊर्जा को मतलब नहीं प्राप्त करके बाकी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो देखिए ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। क्वेश्चन देखिए 7, रणप्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 8 देखिए, हरे शैवालों के हरित होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल है। क्वेश्चन 9 देखिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को डैश चाहत करने का अधिकार है? तो निवारण करने की चाहत करने का अधिकार है, तो निवारण हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो देखिए ऑप्शन था गंधक, कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन। तो क्लोरीन करता है, आप सभी जानते हैं ओजोन को। क्वेश्चन 11 देखिए, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या होती है? तो ये क्षारीय होती है। क्षार की प्रकृति कैसा होता है? कड़वा। क्वेश्चन 12 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान हुआ था। उस टाइम में ऑप्शंस दिया था, मतलब कीमत अपरिवर्तित रहा था, कीमत बढ़ गया था, कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी। हाँ तो ये सही था, कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 13 देखिए, डुमहाल किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये जम्मू कश्मीर की नृत्य शैली है। क्वेश्चन 14 देखिए, सरकार की प्रणाली डैश सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। तो जो द्विसदनीय सरकार की प्रणाली है वो विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं या मंडलों या सदनों में विभाजित करती है, द्विसदनीय सरकार प्रणाली। क्वेश्चन 15 देखिए, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक डैश कहलाता है? तो वोल्ट मीटर कहलाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, सुगम कर डैश से संबंधित है? तो ये आयकर से संबंधित है। क्वेश्चन 17 देखिए, जैव निम्नीकरण करणीय माने जाने वाले पदार्थ कौन है? तो जैव निम्नीकरणीय माने जाने वाले पदार्थ है जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। जो मतलब जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था 3 आदमी को,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, सीवी रमन को। देखिए क्या है फ्रेंड्स ना, तीनों में से ऑप्शंस में किसी एक का नाम दिया जाता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग देखिए ऑप्शंस में जो यहाँ पर ऑप्शन था सीवी रमन ही केवल दिया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीवी रमन सही था, लेकिन इन तीनों लोगों को मिला था एक साथ 1954 में। क्वेश्चन 19 देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आया था। तो दो शहर था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आंसर हो जाएगा डैश के स्थान पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जब खनन हुआ था, खुदाई हुआ था। तो क्वेश्चन 20 देखिए, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहाँ एक्स परिणाम है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स होता है। यदि मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिल जाता है तो यानी एक्स हो जाता है ना, जहाँ परिणाम क्या होता है एक्स, तो उससे लड़की पैदा होता है। और जहाँ एक्स और वाई मिला, मतलब लड़के का वाई और लड़की का एक्स मिला, तो वहाँ पर लड़का होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ एक्स परिणाम है वहाँ पर क्या होगा, मतलब अगर कोई लिंग निर्धारण होता है तो वहाँ पे एक्स वाई देखा जाता है। अगर एक्स मतलब रिजल्ट है तो लड़की होगी। क्वेश्चन 21 देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 22 देखिए, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन अब देखिए थर्ड शिफ्ट के बाकी 3 क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूँ कि वो इंपॉर्टेंट्स नहीं थे, पुराने करेंट्स के क्वेश्चन थे, तो मैं करेंट्स के क्वेश्चन भी अप टू डेट करूँगा। थर्ड शिफ्ट के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेल बजट डैश है, तो ये केंद्रीय बजट का भाग होता है रेल बजट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो देखिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, तो रोजर फेडरर ने जीता था। आप सभी जितने भी करेंट्स के क्वेश्चन है उसे अप टू डेट करते रहिएगा। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर। क्वेश्चन 5 देखिए, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 6 देखिए, किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है, तो ये क्षारीय प्रकृति होती है साबुन का, इसलिए ऐसा होता है, लाल भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है, तो ये एक समान बाजार बन गया है। क्वेश्चन 8 देखिए, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, तो ये 9वीं शताब्दी ईस्वी सन का प्रभाव का काल था दक्षिण के चोल शासकों का। क्वेश्चन 9 देखिए, कह रहा है यहाँ पर छिमीदार यानी फलीदार पौधे डैश की उपस्थिति में मिट्टी की पूर्ति करते हैं, तो राइजोबियम की उपस्थिति में मिट्टी की पूर्ति करते हैं फलीदार पौधे। क्वेश्चन 10 देखिए, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, तो 200 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन 11 देखिए, डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है, तो वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर हम लोग गरीबी पहचान सकते हैं, उसे माप सकते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील हो जाएगा। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील। क्वेश्चन 14 देखिए, घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य से संबंधित है घुमरा। क्वेश्चन 15 देखिए, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्यों को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, मटकी किस राज्य का नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। क्वेश्चन 17 देखिए, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था इसकी स्थापना। क्वेश्चन 19 देखिए, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे। क्वेश्चन 20 देखिए, किसी पारिस्थितिकी के निर्माण के शामिल में होते हैं, तो जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। देखिए ये रिपीटेड हुआ है। क्वेश्चन 21 देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो देखिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन 22 देखिए, कौन एक कायांत्रिक चट्टान नहीं है, तो देखिए चूना पत्थर जो है ये कायांत्रिक चट्टान नहीं है, जबकि
पट्टिश्याम, स्लेट, संगमरमर, ये सभी कैंद्री चट्टान है। क्वेश्चन 23 देखिए, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है, तो पाल घाट में स्थित है। इस तरह तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया हूँ। आप इसका हैंड नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मिलते हैं। अब टोटल जो 54 शिफ्ट का जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक छोटा सा अप टू डेट लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।